सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का विषय हिंदी व्याकरण है। हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करेंगे। हमारा सबसे पहला पाठ है हमारी भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा एक माध्यम है जिसके आधार हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के विचार जान सकते हैं। हम सबकी भाषाएं अलग अलग है। किसकी भाषा मराठी होती है, किसी की भाषा हिंदी या किसी की पंजाबी। ऐसे अलग अलग प्रांत से आए हुए लोगों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर माँ बेटी के बीच बातें हो रही है। तो क्या बातें हो रही है आज हम देखेंगे। यह छोटी लड़की माँ से क्या पूछती है? माँ, आज हम कहाँ घूमने चलेंगे? तो माँ कहती है, मान्या, आज हम बगीचे में चलेंगे। लड़की का नाम क्या है? मान्या। तो मान्या पूछती है, माँ, मैं रिया और श्रुति को भी बुला लूँ क्या? तो माँ कहती है, हाँ हाँ बुला लो। तो माँ बेटी के बीच क्या बातें हुई? उन्हें बगीचे में जाना है। तो मान्या अपनी सहेलियों को भी बुला लेती है, रिया और श्रुति को। मान्या माँ से सवाल पूछ रही है और माँ सुनकर जवाब दे रही है। तो ये सवाल और जवाब इनकी बातें हुई। अब देखिए, मान्या और उसकी माँ बागीचे में गए। तो बागीचे में क्या हुआ? मान्या की माँ सब बच्चों से क्या पूछती है? बच्चों, देखो कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, क्या हमें इन्हें तोड़ना चाहिए? अब मान्या की माँ क्या पूछती है बच्चों से कि कितने अच्छे सुंदर फूल बागीचे में दिखाई दे रहे, क्या हमें इसे तोड़ना चाहिए? तो मान्या की सहेली क्या कहती है? नहीं, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो एरो दिखाई दिया है, इससे हमें पता चलता है कि इसने बात कही है। पर यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, तो बिंदु क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि लड़की ने बात कही नहीं है, वह सोच रही है। उसने मन में सोचा है। क्या सोचा है? इस बगीचे में तो बहुत सुंदर फूल है। और मान्या भी क्या सोचने लगती है? अरे यह तितली कितनी सुंदर है। यहाँ पे जो बिंदु दिखाई दिए हैं, इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने बात नहीं की है, इन्होंने सिर्फ मन में सोचा है, मन में बात कर रही है वो। आगे देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे हैं और मान्या की मम्मी उनसे उनकी पसंद पूछ रही है। फिर एक बच्चा उन्हें अपनी बात बता रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है, इससे हमें पता चलता है कि उसने बात बताई है और बाकी दोनों ने सिर्फ मन में सोचा है, मन में सोच रही है। देखा बच्चों, सभी चित्रों में अलग अलग ढंग से बातें की गई है। आपस में सवाल जवाब करना, बच्चों का सोचना, माँ का पूछना और बच्चों का बताना, यही भाषा है। हम बोलकर या इशारों से अपनी बात समझा सकते हैं। अब देखिए, आपस में सवाल जवाब करना, जैसे कि माँ बेटी ने सवाल जवाब किए। उसके बाद बच्चों का सोचना, माँ का पूछना और बच्चों का बताना, यही भाषा है। इन सभी के बीच जो भी वार्तालाप हुआ है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के विचार जानना। हम बोलकर या इशारों से अपनी बात समझा सकते हैं। तो इस पाठ में हमें क्या पता चला है? अब तक हमने सीखा पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना भाषा है। भाषा का मतलब होता है बातें करना। हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ बातें समझते हैं, कुछ बातें समझाते हैं। आप सभी को समझ में आया? आपको फिर से पढ़ना है ताकि आप
अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, आप पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए।